सुरैया हंस रही थी, बेहतर हंस रही थी। इसकी नन्ही सी कमर इसके बायस दोहरी हो गई थी। बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आया। आगे बढ़ी तो सुरैया पीछे हट गई और कहा, जा मेरी बहन, बड़े ताक में से मेरी चूड़ियों का बक्सा उठा ला, पर ऐसे कि अम्मी को खबर ना हो। सुरैया अपनी बड़ी बहन से 5 वर्ष छोटी थी। बल्कीस अनीस की थी। सुरैया ने झुंझलाहट से हंसते हुए कहा, और जो मैं ना लाऊं तो? बल्कीस ने जल कर इससे कहा, एक फ़कत तो मुझे अल्लाह मारी का काम नहीं करने देगी। नगोड़ियाँ हमसाई चाहे तुमसे अपले तक। सुरैया को अपनी बहन पर प्यार आ गया। इसके गले से चिमट गई। नहीं बाजी, हमसाइयाँ जलें जहन्नुम में, मैं तो तुम्हारी खिदमत के लिए भी तैयार हूँ। मैं चूड़ियों का बक्स अभी लाती हूँ। सुरैया यूं ही चुटकियों में बक्स उठा लाई और बल्कीस से बड़े जासूसाना अंदाज में कहा, आप ज़रूर सिनेमा देखने जा रही हैं। सुरैया, तो अब ज़्यादा बक बक ना कर, तेरी कसम मैं सिनेमा नहीं जा रही। सुरैया ने बच्चे ने के से अंदाज से पूछा, तो फिर ये तैयारियां क्यों हो रही हैं? ये तो मेरा इम्तहान लेने क्या बैठ गई है, और मैं बेवकूफ़ नहीं जो तेरी हर बात का जवाब दिए चली जाऊं। सुन, 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाना चाहिए। नई चूड़ियाँ जाएं जहन्नुम में, नहीं पहनूंगी तो कोई आफत का पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तेरी बहसों फिर ख़त्म नहीं हो गई कमबख्त। सुरैया बेहद अफसरदा हो गई। नन्ही जान थी, इसका दिल धक धक करने लगा। इसने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। आप नाराज़ हो गई मुझसे? चल दूर हो। बल्कि इसने आपसे बड़े बल्कि हर चीज़ से बेजार हो रही थी। आज मुझे ज़रूरी एक काम से बाहर जाना है, पर मुसीबत यह है कि अम्मी इजाज़त नहीं देंगी। कहीं की मुतवातर 3 शामों से बाहर जा रही है और मैं इनसे वादा कर चुकी हूँ कि ठीक है 8:30 बजे पहुँच जाऊँगी। सुरैया ने पूछा, किससे? बल्कि इसने गैर इरादी तौर पर जवाब दिया, लतीफ़ साहब से। ये कहकर वो एकदम खामोश हो गई। सुरैया सोचने लगी, ये लतीफ़ साहब कौन है? इनके यहाँ तो कभी इस नाम का कोई आदमी नहीं आया। सुरैया ने इस शच्चोपंज में अपनी बहन से पूछा, ये लतीफ़ साहब कौन है बाजी? लतीफ़ साहब, मुझे क्या मालूम कौन है रे, सचमुच ये कौन है? एकदम संजीदा होकर सुरैया, तूने आज का सबक याद कर लिया है तो बहुत वो हो गई है, इसलिए ऊट पटांग सवाल करती रहती है। सुरैया की मासूमियत को ठेस पहुंची। बाजी, मैंने कभी कोई वाहियात बात नहीं की। आप किसी लतीफ़ साहब से मिलने का वादा किया हुआ है। बल्कि इसकी मासूमियत से तंग आ गया, झुंझला कर बोली, खामोश रहे। इतने में अंदर सहन से बल्कीस की अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। बल्कीस 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 की आवाज़ दब गई। इसने होले लहजे में अपनी बहन से कहा, ले ये अकन्नी। पर्स में से इसने एक कन्नी निकाल कर इसको दी। इमली ले लेना, हर रोज़ एक आना दिया करूँगी तुझे इमली के लिए। ये देख आदि आज मेरे लिए रख छोड़ना। अम्मी मुझे बुला रही हैं, और देख जो बातें हुई हैं इनको ना बताना। ले वो खुद ही आ गई हैं। सहन के आगे जहाँ बरामदे में फर्श पर बल्कीस अपनी माँ के कदमों की चाव सुनी और सुरैया से कहती है, ले भाग अब यहाँ से। बल्कीस की माँ आती है, एक 1.5 उम्र की औरत, बहुत गुस्सीली। इसके चेहरे के खदो ख्याल से साफ यहाँ है कि वो एक जाबड़ माँ है। आते ही बल्कीस को डांटती हैं, ये जो मैं 2 घंटे से तुझे बुला रही हूँ, तूने कानों में रुई ठूंस रखी है। बल्कीस मस्कीन बिल्ली किसी आवाज़ में जवाब देती है, नहीं तो। बल्कीस की माँ की आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाती है, और ये मैंने क्या सुना है क्या अम्मी, कि तू आज फिर बाहर जाना चाहती है? शरीफ बहू बेटियों की तरह तेरा घर में जी नहीं लगता। दीदे का पानी ही ढल गया है। बल्कि इसने आंखें झुकाकर बड़ी नरमी से कहा, आप ना हक बड़बड़ा रही हैं। बल्कि इसकी माँ जहाँ गुस्सा गज़बनाक हुई वहाँ कहा, अभी अभी एक आदमी तुम्हारी किसी सहेली के यहाँ से आया था, कहता है कि बीबी तैयार रहे, कॉलेज के जलसे में जाना है। बल्कि इसने यूँ झूठ मूठ का इजहार किया, हाय जलसे में, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, ये जलसा बहुत ज़रूरी है अम्मी। मैं ना गई तो प्रिंसिपल साहिबा बहुत बुरा मानेगी। मेरा ख्याल है मुझे फ़ौरन तैयार होना चाहिए। माँ को इससे काम कराना था। आज कॉलेज के जलसे जुलूसों से कोई दिलचस्पी ना थी। तो चल मेरे साथ और बैठकर मेरे साथ आटा गूंद। बल्कि इस अपनी सजावट एक नज़र देखी और बड़े लहजे में कहा, लेकिन अम्मी। माँ का लहजा कड़क हो गया, नहीं आज मेरे साथ कोई बहाना नहीं चलेगा। बल्कि इसने हार मानकर अपनी अम्मी से कहा, आटा गूंदने के बाद तो मुझे इजाज़त मिल जाएगी।
माँ तेरे लब मुस्कुराई, देखूंगी, चल बैठ जा मेरे सामने। बिल्किस वहीं कमरे में बैठने लगी, मगर इसे एकदम ख्याल आया कि बावर्ची खाने और सहन में जहाँ वो अपनी अम्मी के का सारा आटा गूंदेगी। चलिए अम्मी। दोनों बावर्ची खाने में दाखिल हो गई, कुछ इस तरह जैसे आगे आगे पुलिस का सफाई और पीछे हथकड़ी लगा मुलजिम। इसकी माँ एक पीढ़ी पर बैठकर अपना भारी भरकम जिस्म ढीला छोड़कर बैठ गई, पीढ़ी को ज़र्ब ना पहुँचे। फिर इसने बल्किस की तरफ देखा और टक्कर टक्कर, मेरा मुंह क्या देख रही है, बैठ जा मेरे सामने। बल्किस गंदे फर्श पर ही पैरों के बल बैठ गई और मुंह बनाकर पूछा, पानी कहाँ है। बल्किस पानी पास ही पड़ा था। असल में इसे समझाएं कम देने लगा था। सामने परात में आटे की छोटी सी ढेरी पड़ी थी। इस ढेरी में पास गड़वी में थोड़ा सा पानी मौजूद था। आटा पानी को मिलाकर जल्द जल्द मुक्कियाँ मारने लगी, लेकिन इसने देखा कि सामने सहन में लगे क्लॉक की सुइयाँ बता रही थी कि 8 बजने वाले हैं। चाहे तो ये था कि इसकी मुक्कियाँ तेज़ हो जाए, मगर वो इस सोच में गई थी कि जहाँ 8:30 बजे पहुँचना है, क्या वो ये आटा गूंदने के बाद पहुँच सकेगी। इसकी माँ इसके सर पर खड़ी थी, एकदम चिल्लाई, बल्कि ये क्या मुक्कियाँ मार रही है, ये किसी का सर से हिला रही है। बल्कि तभी सोच रही थी कि क्या कहे। असल में वो ये चाहती थी कि अपने गीले आटे से बड़ा हाथ का मुक्का बनाकर अपनी माँ के सर पे मार दे, खुद इतने पट्टे के बेहोश हो जाए। लेकिन इसे ठीक 8:30 बजे वहाँ पहुँचना था, इसीलिए इसने जल्दी जल्दी आटा गूंदा और फारिग हो गई। हाथ धोकर इसने सुरैया से कहा, जाओ एक टांगा ले आओ। सुरैया चली गई, बल्कि इसने आईने में खुद को देखा, लिपस्टिक दोबारा लगाई, किस कदर बिखरे हुए बालों को दुरुस्त किया, कुर्सी पर बैठकर बड़े इस तरह में टांगे हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद सुरैया टांगा ले आई। इसने अपनी बड़ी बहन से कहा, बाजी टांगा आ गया। बल्कि इसकी टांग हिलना बंद होगी। वो उठ खड़ी हुई, बुरखा उठाया ही था कि बाहर से इसके भाई की आवाज़ आई, बिल्ली बिल्ली। बल्कि इसने कहा, क्या है भाईजान। इसके भाई ने खुद अंदर तशरीफ़ ले आया और इसके हाथों में अपनी कमीज़ देकर कहा, धोबी का वक्त ने 2 बटन गारत कर दिए हैं, मेहरबानी करें। बल्कि इसको ऐसा मालूम हो रहा था कि 2 बटन इसके सर पर 2 पहाड़ बनकर टूट पड़े हैं। नहीं भाईजान, मुझे ठीक 8:30 बजे कॉलेज के जलसे में पहुंचना है। इसके भाई ने बड़े इत्मीनान और बरादराना मोहब्बत से कहा, तुम वक्त पर पहुंच जाओगे, ये लो बटन, 2 बटन ही तो है, तुम तो यूँ चुटकियों में टांग दोगी। नहीं भाईजान, वक्त हो गया है, 8:15 हो चुके हैं। अम्मी जान ने तुम्हें इजाज़त दे दी या नहीं? तो बटन टांग दो, इजाज़त मैं ले दूँगा। सच, मैंने आज तक तुमसे कभी कोई झूठी बात कही है? लाइए। बल्कि इसने बटन लिए और सुई धागे में परोकर बटन टाँकने शुरू कर दिए। इसकी उंगलियों में बुला की फुर्ती थी। 2 मिनट से कम अरसे में ही इसने भाई की कमीज़ में 2 बटन लगा दिए और बहुत शुक्र गुजार हुआ। बाहर जाकर उसने मेरी माँ से सिफारिश की कि वो बल्कि इसको कॉलेज के जलसे में जाने दें। इसकी सिफारिश सुनकर माँ इस पर बरस पड़ी, तुम दोनों आवारा गर्द हो, घर में तुम्हारा जी नहीं लगता, तुम कहाँ जाने की तैयारियाँ कर रहे हो? देखो मैं तुमसे कह देती हूँ, ना बल्कि कहीं जाएगी ना तुम, घर बैठो काम करो। लेकिन अम्मी, मैं तो आप ही के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे क्या तकलीफ़ कि तुम मेरे लिए बाहर जा रहे हो। मेरे लिए जब तुम गए तो डॉक्टर बुलाने के लिए गए। लेकिन अम्मी, मैं आपके जेवरों को भी तो पता लेना था, जो सुनियार को आपने बनने के लिए दिए थे, वो 4 रोज़ से गायब हैं। हाय, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? कहाँ गायब हो गया है? अब जाऊँगा तो मालूम करूँगा, जल्दी जाओ और मुझे तला दो और वापस आके मेरा सोना हिस्सा वापस ले आना। 4.5 तोले 2 माशे 4 रत्तियाँ हैं। बहुत बेहतर, बल्कि इसको अब आप इजाज़त दीजिए। इसकी माँ ने बादल नाख्वास्ता कहकर चले जाए, मगर मुझे इसका हर रोज़ शाम से घर निकलना बाहर पसंद नहीं है। बल्कि इसका भाई ज़ेरेला मुस्कुराया और अंदर जाकर भी बहन को खुशखबरी सुनाई। अम्मी जान से जो इसने फ्रॉड किया था वो चला गया और इसको इजाज़त मिल गई। बल्कि इस बहुत खुश हुई। 8:20 हो चुके थे। इसने अपना बुरखा पहना बाहर निकलने ही वाले थे कि इसकी माँ ने उसे बुलाया, से कहा, देखो बल्कि तुम जा तो रही हो, लेकिन मेरा काम करती आना। बल्कि को ऐसा मालूम हुआ कि इसका रेशमी बुरखा लोहे की चादर बन गया है। बताइए अम्मी, एक ख़त लिखवाना था तुमसे। बल्कि इसने एक शिकस्त ख्वारदा और गुलाम की मानव पर दर्जा मजबूरी ठंडी सांस पड़ी। लाइए लिख देती हूँ। बल्कि इसकी आंखें तो नहीं, बल्कि इसका जिस्म का रुआं रुआं रो रहा था। इसने ख़त मुकम्मल किया, बाहर टांगा खड़ा था, इसमें बैठी और इसे जहाँ पहुँचना था पहुँची। इसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब ना दिखा। कोड़ों को गुस्से में आकर ज़ोर से धक्का दिया
और वो खुले थे, बल्कि इस गिरते गिरते बची। अंदर से इसका दोस्त जिससे वो मिलने आई थी ख्वाब खरगोश में था। इसने इसको जगाने की कोशिश की मगर वो बेदार ना हुआ। आखिर वो जली भुनी बड़बड़ाती वहाँ से चली गई। मेरी जूती को क्या गर्क पड़ी है कि यहाँ ठहरूं। मैं इतनी मुसीबत से यहाँ आई और जनाब को मालूम ही नहीं, भांग पी के सो रहे हैं।